वोटरों को लुभाने की कला अगर आपको सीखनी है तो इसके लिए आप पूनम दिवेश सोलंकी के पास जाकर ट्यूशन ज़रूर ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि वोटों को किस तरह लुभाया जाता है। पूनम दिवेश सोलंकी एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूनम सोलंकी जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है वो तुरंत मैदान में अकेले ही उतर जाती हैं और घर घर जाके कैनवासिंग करती हैं। उनका वार्ड उनके लिए एक परिवार की तरह है। आप देखिए वीडियो में किस तरह राह चलते लोगों से एक आम नागरिक की तरह मिलती है। और यहाँ के वार्डवासियों का कहना है कि हम किसी नेता को या किसी पार्षद को नहीं चुनते हैं, वो हमारे परिवार के मेंबर हैं, पूनम सोलंकी और दिवेश सोलंकी। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये भाजपा से निर्विरोध पहली पार्षद रही हैं जो रायगढ़ जिले में पहली बार ऐसा हुआ है जो निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुई हैं और वार्डवासी इन्हें अपने घर का मेंबर मानते हैं। हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि वार्डवासियों ने उनसे क्या कहा है। मैंने वीडियो वार्डवासियों का भी लिया है, उनकी बिटिया का भी लिया है और ओपी चौधरी जी का भी लिया है, क्योंकि वे 2 बच्चों की मां हैं और उनकी एक सास भी है। उन सबको टाइम देने के बाद भी वो वार्ड वालों के लिए अपना टाइम निकाल लेती है। ये काबिले तारीफ़ है। आइए हम जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वो ये सब कैसे करती हैं। चिट्ठी को भैया बोल रहे हैं लेकिन उसका ना इवेंट है उसी दिन। अच्छा, तो वो आ ही नहीं पाएगा। कोशिश कर रहा था लेकिन बोला इवेंट है नहीं आ पाएगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा? वो तो मिलेगा किसी ने मिलेगा। और तो मैं बोली कहाँ से आ रहे हो अभी? मंदिर हैं तो कैसे वो करके चल रहा हूँ? अरे अब तो मैं चल पा रही हूँ, बीच में तो चल भी नहीं पा रही थी। चलो आशीर्वाद है तुम्हें। अरे बस आंटी, हाँ। सोलंकी परिवार को ही वोट क्यों देते हैं आप लोग? सोलंकी परिवार को नहीं देते हैं जी। हम लोग जो काम करता है, जो अच्छे मार्गों पे चलता है, उसको वोट देते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सोलंकी जो पूनम सोलंकी है, दिव्य सोलंकी, लोग अच्छा काम करते हैं। हाँ, सोलंकी परिवार को नहीं देते हैं नाम से। जी जी। अभी आपका बनाएंगे वीडियो, आप बोलना हमारे यहाँ वोट भाई 10 को देंगे। क्या बोले? 10 को देंगे। भैया क्यों देते हैं वोट इनको? वोट देते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। किस टाइप का अच्छा काम करते हैं? सब कुछ अच्छा करते हैं। जैसे कि 1-2 काम बताइए ना। रोड काम करते हैं, सफाई बहुत जबरदस्त है हमारे बस्ती में जी। और दिल्ली बस्ती में हमारा जो वार्ड नंबर है, दिल्ली बस्ती में चेक करने के लिए आते हैं, बर्थडे चेक करने के लिए आते हैं। सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं साथ में। खड़े रात को 2 बजे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पीताम्बर नायक। इसी 18 नंबर वार्ड से। जमने की वो बन रहा है, आप लोग चलना शुरू कर दोगे तो वो फैल जाएगा। हाँ, और ऐसी रोड दोबारा नहीं बनेगी। नहीं उधर मैं कल जा रही थी ओवरब्रिज से उधर नीचे, तो मैं देखी वो डबल लेयर जा रहा है। तो बोलिए 10 साल रोड बिल्कुल नहीं टूटने वाली है। इतना बेहतरीन पूरा विकास हो रहा है एकदम। जहाँ का रोड है कि एक दिन नया रोड तैयार हो। हम जिस गली में जा रहे हैं उधर नया रोड दिख रहा है। और विकास के लिए 50 लाख रुपए सैंक्शन होंगे जो हम इतने सालों में नहीं खर्च कर पाए। 50 लाख रुपए में तो मेरे पूरा वार्ड चमचमा जाएगा। नई सड़क, नया लाइट, नई नाली, जो चाहो हमारे यहाँ पे अब पानी नहीं भरेगा। जहाँ तक इधर ये जो बन रहा है ना, इधर से कनेक्शन हो जाएगा तो निकल जाएगा। पड़ेगा कैसे आप? हाँ ठीक है बेटा, 11 तारीख को बधाई। हमारे गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक फोन करिएगा, गाड़ी आएगी आपको लेके जाएगी। आशीर्वाद और वोट। हाँ बिल्कुल जीतोगे, आप ही जीतोगे। थैंक यू। वोट और आशीर्वाद सब चाहिए मेरे को। जी जी जी। हाँ ठीक है, आपका वोट मेरे को चाहिए। आप इधर आओ। अरे ठीक है बेटा, आपका परिचय बताओ पहले। मेरा नाम वैभवी दिवेश सोलंकी है। हाँ, जैसे कि मुझे मालूम है आपके पापा और आपकी मम्मी पूनम सोलंकी और दिवेश सोलंकी जी दोनों पार्षद भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में निर्विरोध पार्षद भी निर्वाचित हुई है, मतलब पूनम दिवेश सोलंकी जी। तो एक तरफ तो वो वार्ड को भी टाइम देते हैं, तो वार्ड को जो जनता इतनी सारी है, 2000 के आसपास की पब्लिक है, तो उसके बाद आप लोगों को टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? मम्मी पापा निर्विरोध जीते हैं, उसके लिए थैंक यू सबको।
और मम्मी पापा टाइम तो दे पाते हैं जितना उनसे हो पाता है। पहले उनके लिए हमसे पहले उनका वार्ड है तो वो सबको टाइम देते हैं, उसके बाद हमें टाइम देते हैं। तो बाकियों से ज़्यादा हमें टाइम तो नहीं दे पाते हैं, उनके लिए वार्ड पहले है, हम बाद में है। लेकिन मुझे मेरी बहन को कुछ भी लगता है तो वो सबसे पहले ढाल बन के हमारे लिए खड़े रहते हैं। उसके लिए जितना वर्ड बोलूँ उनके लिए उतना कम है। लेकिन थैंक यू आप लोग को, जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं उनको, और वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, वो हमारे तरफ से उनको थैंक यू। मैं प्रे करती हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे मम्मी पापा सबको मिले। मेरे लिए तो वो सबसे खास है, आप लोग के लिए भी खास है, वो तो है ही, क्योंकि सबका काम करवाते हैं वो हमसे पहले, उनके लिए आप सब हैं। तो थैंक यू, और आप और हम एक परिवार है। थैंक यू सो मच। वार्ड वासियों को धन्यवाद, जो मेरे मम्मी पापा को आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, उनके बदौलत, आपके बदौलत वो निर्विरोध जीते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पूनम भाभी बताएंगे, आज आप निर्विरोध जीत गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुशी है और आज लग रहा है कि वाकई में हमारे मेहनत का प्रतिफल जो मिलना था वो वाकई मिला है। विगत 4 बार से मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ के निर्वाचित पार्षद हैं, ये 5वां टर्म था हमारा, और हमें विश्वास था कि हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ से निर्विरोध निर्वाचित हो। भाभी 5वां टर्म आप बता रहे हैं, 5वां टर्म में मेरे ख्याल से ये आपका दूसरा टर्म है? नहीं, मेरा ये तीसरा टर्म है, मतलब 2 बार इससे पहले दिवेश भैया रह चुके हैं पार्षद। नहीं, सबसे पहले 2004 में मैं थी जी, उसके बाद 2 बार मेरे हस्बैंड थे, और उसके बाद फिर मैं दूसरी बार फिर चुनाव लड़ी थी 2019 में, और ये अब मेरा हिसाब से मेरा ये तीसरा टर्म होगा। 2 बार मेरे हस्बैंड रहे, तो इस हिसाब से हम 5 बार वहाँ के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। तो इसके लिए मैं अपने वार्ड वासियों और रायगढ़ वासियों को खूब खूब धन्यवाद दिल की गहराइयों से देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा हम पर विश्वास किया, और निश्चित रूप से उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भाभी, जैसे बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? यहाँ हम लकी हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब उनको मेरी आवश्यकता रहती है तो मैं ढाल की तरह उनके पीछे रहती हूँ, और जब मुझे उनकी आवश्यकता रहती है तो वो उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा, और ये एडवांटेज शायद हम दोनों को ही मिला है, तो उसी का परिणाम है कि हम आज निर्विरोध निर्वाचित। ये सब कर कैसे लेते हो भाभी? एक तरफ आप घर भी संभालते हो, राजनीति में वार्ड वालों को भी संभालते हो, 2-2 हज़ार पब्लिक को संभालना, वार्ड में मैं कहते 2000 के आसपास तो संख्या होगी अभी, 3000 से ऊपर की जनसंख्या को संभालना, वार्ड वालों को संभालना, फिर घर में भी टाइम देना, फिर राजनीति में आप दूसरे वार्डों को भी दे रहे हैं। कई निर्विरोध, मतलब जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन लोगों को आप मनाए हैं, उन लोगों को फॉर्म वापस करवाए हैं, तो इतना टाइम कैसे निकालते हो आप, और कैसे ये सब चीज़ कर लेते हो? इसके लिए मैं पहले तो वाकई में मेरे बच्चे जो मुझे कहते हैं कि मम्मी हमारी सुपर वुमन है, तो सास को भी देखना, परिवार को भी देखना, उसके बाद फिर वार्ड में तो हस्बैंड भी सहयोग करते हैं, लेकिन चूँकि मैं नेता प्रतिपक्ष थी तो मुझे पूरा 48 वार्ड का कुछ कार्य मिला रहता था, तो फील्ड में भी मेरे को निकलना पड़ता था। बहुत टफ था ये, लेकिन चैलेंज मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, और मैं हमेशा से ही कुछ अलग करने के लिए प्रेफर करते आई हूँ, और वो मैनेज होता गया, और निश्चित रूप से उसका ये परिणाम देखने को मिला। वार्ड वालों की जैसे बात की जाती है भाभी, तो जनरली आपके वार्ड वालों से मैंने मिड टू मिड बात की है, तो उनका कहना ये है कि हमको लगता ही नहीं है कि हम किसी पार्षद को मतलब चुन रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई फैमिली मेम्बर है जो चुनाव में खड़ी हुई। तो ये आप परिवार की तरह एक अपने वार्ड को देखते हैं? जी बिल्कुल। तो ये स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम जनसंपर्क में भी जाते हैं तो मैं अकेले ही निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपना अकेले ही निकलते हैं, क्योंकि हमारे लिए हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है कि पूनम सोलंकी जिंदाबाद बोलेंगे तो ही वो हमको पहचानेंगे। मैं बिल्कुल उनके घर की सदस्य हूँ, वो भी मुझे अपना घर का एक मेंबर मानते हैं, और मैं उनके पास जाती हूँ, निवेदन करती हूँ, तो एक बहुत ही पॉजिटिव आत्मिकता का अनुभव मुझे मिलता है, और वो बड़े अच्छे दिल से कहते हैं कि तुम वोट मांगने आने की क्या आवश्यकता है। तो फिर भी मेरा जो दायित्व है, मैं जाती हूँ, अपने लिए अपील करती हूँ, और एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, वही ताकत हमें देता है आगामी चुनाव में और अच्छा कार्य करने में। भाभी, एक और पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि एजुकेशन आपकी क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ,
और उसके बाद ही मेरी शादी हो गई। बहुत छोटी उम्र में मैंने शादी कर ली थी, विजातीय विवाह है। मैं अघरिया पटेल हूँ और मेरे हस्बैंड गुजराती हैं। तो 21 साल में मेरी शादी हो गई। धन्यवाद। बताएंगे, निगम चुनाव चल रहा है और भाजपा की जीत का बम फूटना चालू हो गया है। 18 नंबर से सूचना मिली है। क्या वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस जैसा कि एक डूबती नाव बन गई है, क्योंकि वहाँ परिवारवाद और चापलूसीवाद की राजनीतिक संस्कृति चल रही है। और आज इसके कारण से पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में कांग्रेस के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। इसके कारण से हमारी प्रत्याशी पूनम दिवेश सोलंकी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। और कांग्रेस के लिए इस तरह की गलत राजनीतिक संस्कृति का यह असर है।